चैनल की सभी अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। It is said, hard times are the testing times, and lockdown was the hardest time for any individual, company, and country. But only those with hard determination makes it easy. IFMC's team is a perfect blend of dedication and hard work, where each and every team member came forward to help their student to learn during lockdown. The faculties, admin team, IT team, sales team, marketing team, and trade partners all held their hands with each other and took the teaching and services to all new level so that learning continues at IFMC even during lockdown, thus making IFMC a truly global Indian brand in stock market education. IFMC thanks all its team members for dedicated services during lockdown. गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द एपिसोड ऑफ तैयारी अगले सप्ताह की। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सब लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा। आप सब लोगों के ऑल ओवर वर्ल्ड जो है बहुत सारे आप लोगों के थैंक यू मैसेजेस आ रहे हैं। UDTS जो हमने लास्ट वीक जो आपको तैयारी अगले सप्ताह का जो एपिसोड दिखाया, उसमें किस तरह से UDTS के माध्यम से किस तरह से लोगों ने राइट टाइम पे एग्जिट करके अपने लॉसेस को बचाया। बेसिकली UDTS एक सेवियर के रोल को निभाता हुआ नज़र आया। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में हमेशा आप स्टॉक में या अपने ट्रेड में कमाएंगे, ये एक अलग चीज़ है, और ये आप अपने किसी भी ट्रेड में किसी भी बड़े नुकसान को बचाएंगे, ये एक बिल्कुल अलग चीज़ है। तो शायद UDTS ने एक राइट टाइम पे सब लोगों को एग्जिट करा के एक ऐसे टाइम पे लोगों को सेलिंग पोजीशन से एग्जिट करवाया जबकि ऑल ओवर वर्ल्ड, ऑल ओवर इंडिया सारे सेंटिमेंट्स नेगेटिव थे। आप ये देखें कि हिंदुस्तान के अंदर एक तरफ चाइना का प्रॉब्लम, चाइना बॉर्डर का प्रॉब्लम, एक तरफ पाकिस्तान का प्रॉब्लम, एक तरफ नेपाल का प्रॉब्लम, एक तरफ कोविड का प्रॉब्लम, दूसरी तरफ अर्थव्यवस्था का प्रॉब्लम, हर तरफ से प्रॉब्लम है। इसके बावजूद स्टॉक मार्केट ने कैसे कम से कम 1100 पॉइंट निफ्टी और करीब 3000 पॉइंट सेंसेक्स का जो चाल बनी है पिछले 7 से 8 दिनों में, वो बिल्कुल भी अनएक्सपेक्टेड थी। और किस तरह से लोग फंसे हैं, कई लोग बहुत बुरी तरह ट्रैप हुए हैं इसमें, और कैसे राइट टाइम पे UDTS ने मेरे हिसाब से शायद 27 मई, अभी हम उसको ऊपर डिस्कस करेंगे, 27 मई को ही हमारे यहाँ बिल्कुल सेलिंग की जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो बंद हो गई थी, और राइट टाइम पे लोगों ने एग्जिट करके अपने हार्ड अर्न मनी को, अपने पैसे को सेव किया। तो दोस्तों, पैसा बचाना भी बहुत ज़रूरी है, और उतना ही ज़रूरी है जितना कि पैसा कमाना। लास्ट वीक एक बड़ा ही अनयूजुअल एक्टिविटी हुई थी जो मैंने आपके साथ शेयर करी थी। पूरा मंथ जो मई का मंथ था, ऑलमोस्ट 24 तारीख तक हम लोग 500 पॉइंट निफ्टी डाउन थे, और हमने ये एनालाइज किया कि ऑलमोस्ट 80% ऑफ द मंथ निकल गया और हमने एक नई कैंडल एज्यूम करी। लेकिन लास्ट के 3 से 4 दिनों में एक ऐसी अनयूजुअल एक्टिविटी हुई जो हमको देखने को मिली, और हमने अपने जो लेवल था, जो रेजिस्टेंस लेवल था मंथली का, उसको वापस चेंज किया। तो इस अनयूजुअल एक्टिविटी ने हमको कहीं ना कहीं संकेत दे दिया, UDTS ने हमको कहीं ना कहीं संकेत दे दिया कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, और हुआ। उसके नेक्स्ट वीक में ही आपने देखा कि करीब 3000 पॉइंट सेंसेक्स ऊपर चला गया, बिना किसी बहुत बड़े पॉजिटिव रीजन के बिना। तो दोस्तों, इस एपिसोड से एक बहुत अच्छी चीज़ हमको सीखने को आज मिल रही है, जो मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। अगर हम मोटे तौर पे देखें कि मार्केट पिछले हफ्ते क्यों बढ़ा, मार्केट के बढ़ने का क्या रीजन था, कि जबकि सब कुछ नेगेटिव था, केवल एक पॉजिटिव चीज मार्केट के अंदर थी, चाहे वो वर्ल्ड लेवल पे हो या डोमेस्टिक लेवल पे हो। पॉजिटिव चीज क्या थी, पहले हम उसको सोचते हैं। केवल पॉजिटिव चीज ये थी कि लॉकडाउन खुलने जा रहा है, और हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो वापस ट्रैक पे आनी शुरू होएगी, और इसके साथ साथ वर्ल्ड ओवर
जितने भी सेंट्रल बैंक्स हैं वो लोग अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए स्टिमुलस दे रहे हैं। ये एक पॉजिटिव पॉइंट्स होप्स के साथ मैं मानता हूं, मैंने पहले भी बोला है, होप्स डाटा को ओवरशैडो करते हैं। डाटाज खराब हैं, कोविड के हों चाहे वो किसी भी चीज़ के हों, लेकिन केवल होप्स यहाँ पर आई हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटी शुरू होएगी, स्टिमुलस बढ़ेंगे तो शायद हम वापस हमारी इकोनॉमी ट्रैक पे आएगी। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट, इसके अलावा सारे नेगेटिव पॉइंट। लेकिन मतलब इन दोनों के अंदर इतना डिफरेंस नहीं है कि 3000 पॉइंट सेंसेक्स बढ़ जाए। तो सेंसेक्स क्यों बढ़ा, ये बहुत बड़ा रीज़न है दोस्तों, आज हम इसको शेयर करते हैं। इसके लिए एक छोटी सी कहानी पहले आपको सुनाऊंगा। मेरे को याद है आज से 20 साल पहले, ऑलमोस्ट 20 साल पहले, जब मैनुअल ट्रेडिंग थी, हम लोग स्टॉक एक्सचेंज में जाके ट्रेड करते थे। तो दोस्तों वहाँ एक फ़ायदा ये होता था कि अब सब कुछ ऑनलाइन हो गया, हम लोग घरों में बैठ के ट्रेड करते हैं, हमको वो चीज़ें मिल नहीं पाती हैं जो हम मार्केट में जाके गेन करते थे। वो एक्सपीरियंस हम शायद लैक कर जाते हैं ऑनलाइन ट्रेडिंग में। खैर एनीवेज, तो जब हम स्टॉक एक्सचेंज में जाते थे ट्रेड करने के लिए, तो हमारे वहाँ पर गुरु होते थे। गुरु मीन्स वो गुरु ऐसे नहीं होते थे, अगर जैसे आजकल मैंने देखा यूट्यूब पे और बहुत जगह बहुत सारे लोग हैं, बड़ी बड़ी उनके साथ टर्म्स यूज़ कर लो, RSI और बोलिंगर बैंड और उसके बाद मूविंग एवरेजेस, मतलब इतने बड़े टर्म्स यूज़ करके मुझे नहीं लगता कि कुछ इसके अंदर कुछ बहुत चीज़ें हम लोगों को समझा पाते हैं। लेकिन हाँ, मुझे याद है कि जब हम स्टॉक एक्सचेंज में जाते थे, दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग के लिए, मैनुअल ट्रेडिंग के लिए, तो हमारे साथ बहुत सारे लोग होते थे। कई बार बहुत ज़्यादा काम नहीं होता था तो हम आपस में डिस्कस करते थे और बहुत कुछ सीखने को मिलता था। आज शायद वो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ और ये एपिसोड में शायद आपको उसके साथ मैं कनेक्ट कर सकता हूँ। दोस्तों, दो दोस्त थे, दोनों एक नदी के किनारे जा रहे थे। एक दोस्त ने देखा कि एक कंबल जो है वो नदी में बहता हुआ जा रहा है। उसने अपने दोस्त को कहा, भाई कंबल जा रहा है, मैं लेके आता हूँ। दोस्त ने मना किया कि यार बहाव बहुत तेज है, आप मत जाओ, क्यों रिस्क लेते हो। लेकिन वो नहीं माना और वो नदी में कूद गया। तैरते तैरते वो कंबल के पास पहुंचा, उसने कंबल को पकड़ लिया और कंबल को पकड़ने के बाद वो शोर मचाने लग गया, बचाओ बचाओ बचाओ। तो दोस्त ने कहा कि बेटा कंबल को छोड़ दे और वापस आ जा, कंबल को मत पकड़। तो उसने कहा कि मैं तो कंबल को छोड़ दूं, लेकिन अब कंबल मुझे नहीं छोड़ रहा। वो कंबल नहीं था, भालू था। तो बेसिकली यहां पर भी ये बियर ट्रैप, इसको हम बियर ट्रैप बोलते हैं। किस तरह से आपने देखा लास्ट वीक, अगर हम राइट टाइम पर, अगर सब कुछ नेगेटिव होते हुए भी, मंथली बेयरिश, वीकली बेयरिश और डेली बेयरिश और ओवरऑल सेंटीमेंट डाउन, अगर सब कुछ डाउन होते हुए आप एक बेयर ट्रेड लेते हैं और बेयर ट्रेड के बाद आप डिसिप्लिन के साथ अगर राइट टाइम पे एग्जिट नहीं करते हैं तो आप कितने बड़े ट्रैप में फंसते हैं। और शायद यही हुआ पिछले एक हफ्ते के अंदर या 10 दिन के अंदर। मेरे हिसाब से जिन लोगों ने डिसिप्लिन में ट्रेड नहीं किया या राइट टाइम पे एग्जिट नहीं किया, उन लोगों ने अपनी बहुत बड़ी कैपिटल साफ करी। चलिए इसको हम एक बार चार्ट्स पे देखते हैं। तो दोस्तों, ये मैंने डेली चार्ट लगाया है और जिसके अंदर ये मैंने 24 मई से लेके 29 मई वाला, जो लास्ट वीक वाला है, मैंने उस चार्ट को लगाया है। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे जो एपिसोड बनाते हैं कि इसमें एक छोटी सी क्लिपिंग लास्ट वीक की भी डालें ताकि आप लोगों को समझ में आएगा। तो बेसिकली जो हमने लास्ट वीक प्रिडिक्शन दिया था वो ये दिया था कि मंथली, वीकली और डेली तीनों के ऊपर मार्केट बेरिश ट्रेंड में है। लास्ट वीक हमको एक अनयूजुअल सिचुएशन देखने को मिली जो अभी हम डिस्कस करेंगे। यूडीटीएस द सेवियर, बेसिकली यूडीटीएस ने ओवरऑल मार्केट के बेयरिश होते हुए भी जैसे ही मार्केट ने ट्रेंड बदला तो कितना राइट टाइम पे जो सेलर पोजीशन है उसको राइट टाइम पे आउट कराया गया। ये एक बड़ी बात है कि केवल मार्केट में कमाना ही बहुत बड़ी चीज नहीं है, मार्केट में अपने पैसे को सेव करना और राइट टाइम एग्जिट भी बहुत बड़ी बात है, चाहे वो सेलिंग पोजीशन में हो चाहे वो बाइंग पोजीशन में हो। डेली चार्ट को मैं लास्ट वीक को बड़ा कर रहा हूं ताकि आपको और क्लियरली समझा पाऊं। ये हमारी 22 तारीख की कैंडल थी, यानी कि फ्राइडे की। यहां पर मार्केट ओपन हुआ, स्टार्ट पहला, ये हमारा फर्स्ट डे था और हमारे पास जो व्यू था वो बेयरिश था।
डेली भी रेजिस्टेंस था और वीकली भी रेजिस्टेंस था और मंथली भी रेजिस्टेंस था। मार्केट फर्स्ट डे ओपन हुई, हमारे रेजिस्टेंस के नीचे क्लोज हुई। अगले दिन हमारा जो रेजिस्टेंस था 9067 उसके ऊपर ही ओपन हुआ और क्लियर सिग्नल दिया कि अभी मार्केट में एक बुलिश ट्रेंड डेली के ऊपर बन गया। और सेम डे इसने हमारा रेजिस्टेंस जो है वीकली वाला भी यानी कि 9145 को भी काट के बंद किया। तो अगर कोई भी यहां पर हम सेलिंग पोजीशन क्रिएट करते हैं तो नेक्स्ट डे ही हमारी वो सेलिंग पोजीशन को हम काट के मार्केट से आउट हो जाते हैं। तो अब अगर हम यहां पर इसको नहीं काटते हैं, हमारा 9067 के ऊपर तो सेलिंग बनती ही नहीं थी। तो फर्स्ट डे जिन लोगों ने भी सेलिंग किया इन दोनों रेजिस्टेंस के नीचे, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन अगले दिन जो मार्केट खुला वो हमारे रेजिस्टेंस के ऊपर ही खुला, डेली रेजिस्टेंस के ऊपर, तो सेलिंग नहीं बनती। जब तक कि हमारे पास क्लियर सिग्नल्स नहीं होते हैं सेलिंग के, तब तक हमको सेलिंग नहीं करनी है। और यहां पर जो फर्स्ट डे मार्केट ओपन हुआ, रेजिस्टेंस के ऊपर बंद खुला और अगले रेजिस्टेंस के ऊपर ही बंद हुआ, और तो कोई चांसेस ऑफ सेलिंग नहीं दिया मार्केट ने। यहां पर मार्केट 9580 के ऊपर बंद हुआ है, दो सपोर्ट लेवल इसके नीचे हैं और एक रेजिस्टेंस इसके ऊपर है। तो मार्केट इस समय दो सपोर्ट्स और एक मेजर रेजिस्टेंस के बीच में है। अब फिर से ध्यान रखने वाली बात यह है कि मार्केट का जो एक करंट जो प्राइमरी ट्रेंड है वो अपवर्ड है, लेकिन जो मेजर ट्रेंड है वो डाउनवर्ड है, जिसका रेजिस्टेंस है 11387। और अब इन दोनों पॉइंट के बीच में अगर मैं देखूं तो करीब करीब 2000 पॉइंट का डिफरेंस है। तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में करीब करीब 2000 पॉइंट निफ्टी का डिफरेंस है। मैं ये तो नहीं कहता कि मार्केट इस लेवल को काट पाएगी, वो जस्ट टू इम्पॉसिबल है, लेकिन हां ये जरूर है कि मार्केट इन दोनों लेवल्स के बीच में कहीं रेजिस्टेंस लेगी, जो कि हमारे पास इनके बीच के लेवल्स नहीं है। तो दोस्तों केवल ये बताने की कोशिश इसलिए कर रहा हूं कि इन लेवल्स के ऊपर सेलिंग बिल्कुल मत करना, बिल्कुल नहीं बनता सेलिंग, क्योंकि अभी हम इन दोनों लेवल्स, अगर कहीं मार्केट में शॉर्ट कवरिंग आई या जो जिन लोगों ने ज्यादा सेलिंग कर रखी है अगर उनको ट्रैप करने की बात आई तो मार्केट आर्टिफिशियल तेजी ले सकता है, और वो आर्टिफिशियल तेजी जो शॉर्ट सेलर्स हैं उनको काफी नुकसान देके जा सकती है। तो वेट करें, ट्रेंड जब इन सपोर्ट लेवल्स के नीचे हो तो ही सेलिंग करें। यहां से आपने देखा कि ये दो रेजिस्टेंस मैंने मार्क किए हुए थे, जिसमें एक था 9067 ये वाला और उसके ऊपर था 9145, ये दो रेजिस्टेंस थे। और यहां पर करीब ये ग्रीन कैंडल आप लोगों को नजर आ रही होगी, ये 27 मई की कैंडल है और इस 27 मई की कैंडल ने हमारे दोनों रेजिस्टेंस को ब्रीच करते हुए डेली और वीकली दोनों ही रेजिस्टेंस को ब्रीच किया 27 मई को। और ये शायद वही दिन था कि इसके बाद 27 और 28 और 29 तारीख तक ये करीब 500 पॉइंट निफ्टी बढ़ गया और इसने पूरे मंथ के जो अपना ट्रेंड था उसको विद इन 3 डेज में रिवर्स किया। ये बड़ी अनयूजुअल एक्टिविटी हुई थी जिसको यूडीटीएस ने मार्क किया और हमने आपके साथ डिस्कस किया कि पूरे मंथ में 80% निकलने के बाद भी केवल 3 से 4 दिन के अंदर पूरे मंथ का ट्रेंड आप देखेंगे। यहां से जो ट्रेंड स्टार्ट हुआ था करीब यहां से ये पूरा का पूरा 4 दिन के अंदर जो ट्रेंड है वो रिवर्स हो गया। ये एक अनयूजुअल एक्टिविटी यूडीटीएस ने मार्क करी जो इंडिकेट करता था कि कुछ बड़ा हो सकता है और कुछ यहां पर ट्रैपिंग हो सकती है जिसको बेयर ट्रैपिंग बोलते हैं। मैंने आपको लास्ट वीक भी बताया था कि अगर इन लेवल्स के ऊपर मार्केट जाता है तो हमको सेलिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगले जो लेवल्स हैं, जो रेजिस्टेंस है वो 11,000 समथिंग का है, बहुत दूर है, तो शायद आप बहुत मेजर तरह से ट्रैप हो सकते हैं। तो बेसिकली 27 तारीख को आप
अगर कोई भी सेलिंग करके चल रहा है तो उसको एग्जिट लेना चाहिए। ये होती है डिसिप्लिन ट्रेडिंग। अगर हम स्टॉक मार्केट में हैं तो हमको नुकसान भी आ सकता है, प्रॉफिट भी आ सकता है। ऐसा नहीं है कि आपको केवल प्रॉफिट ही आएगा, नुकसान भी आएगा, लेकिन नुकसान कितना आएगा और आपके अंदर इतनी ताकत होनी चाहिए कि आप नुकसान को काट पाएं। कई लोग नुकसान को काट नहीं पाते। नॉर्मली यही होता है कि जिन लोगों ने 27 तारीख को अगर कोई सेलिंग कर रखी है तो उनको लगता होगा कि यार अब तो निफ्टी काफ़ी बढ़ गया, चलो हम 2 दिन वेट कर लेते हैं, और उसके बाद निफ्टी और ऊपर चला गया। उसके बाद ये लगता है कि यार अभी रुक जाते हैं, अभी तो हमने ऑलरेडी बहुत नीचे सेलिंग करी है, हो सकता है हमारे काटने के बाद कहीं ऐसा ना हो कि मार्केट फिर से गिर जाए, तो हम थोड़ा और वेट कर लेते हैं और उसके बाद मार्केट और ऐसे करते करते निफ्टी करीब 1100 पॉइंट बढ़ गई। जिनके अकाउंट में पैसे होंगे उनका ट्रेड अभी भी चल रहा होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतने अकाउंट में या इतना कोई मार्जिन रख के चलता है। ज़्यादातर ब्रोकर्स ने 70 से 80% पोजीशंस लोगों की काट दी हैं क्योंकि उनका मार्जिन शॉर्टफॉल हो गया। इसको बोलते हैं दोस्तों बियर ट्रैप। बियर ट्रैप का मतलब ये हुआ कि जब ज़्यादा से ज़्यादा सेलर मार्केट में फंस जाते हैं, जो बुल्स हैं वो उनको ट्रैप करते हैं और एक मंदे मार्केट के अंदर भी एक रिवर्स मूवमेंट बनाने की कोशिश करते हैं ताकि ये उन लोगों को जिन लोगों ने ब्लैंक सेलिंग कर रखी है उनको फंसा सकें। तो बेसिकली अगर आप राइट टाइम पे एग्जिट नहीं कर सकते हैं या अपने लॉसेस को आप नहीं काट सकते हैं तो आपको स्टॉक मार्केट में काम नहीं करना चाहिए। तो स्टॉक मार्केट में काम करने के लिए अगर लॉसेस आ रहे हैं तो आपको राइट टाइम पे लॉस को बुक करना है। ये नुकसान अगर किसी ने यहां पर भी बेचा है, अगर किसी ने यहां पर, मैं एग्जांपल ले लेता हूं, अगर 26 तारीख को सेलिंग बन रही है और 26 तारीख को जो सेलिंग है वो करीब 9050 का यहां पर इंडेक्स है और उसके बाद अगर 9100 या 9200 के ऊपर आपका वापस ट्रेंड अपवर्ड हो रहा है तो आपको यहां पर एग्जिट करना है। अगर आप डिसिप्लिन में एग्जिट नहीं करेंगे तो आपको एक मेजर नुकसान देखना पड़ेगा। तो मेरे पास बहुत सारे कॉल्स आए, बहुत लोगों के थैंक यू मैसेजेस आए कि आपने राइट टाइम पे यूडीटीएस की वजह से वो लोग निकल पाए, और नहीं तो शायद उनको एक बड़ा नुकसान देखने को मिलता। तो बेसिकली जब इस तरह के मैसेजेस आते हैं तो खुद को इतना प्राउड फील होता है कि यूडीटीएस एक ऐसी स्ट्रैटेजी जिसने एक आम आदमी को मार्केट में ट्रेड करना सिखाया, मार्केट में अपने लॉसेस को कंट्रोल करना सिखाया और लॉसेस को बचाना सिखाया। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड। सबसे पहले हम यहाँ बात करेंगे 8 जून से लेके 13 जून तक क्या कुछ होने वाला है, मार्केट किस तरह से बंद हुआ और नेक्स्ट वीक मार्केट कैसे परफॉर्म करना चाहिए। तैयारी अगले सप्ताह का मोटिव ही यही है कि हम अपने साथ जितने भी ट्रेडर्स, व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स जुड़े हुए हैं उनको नेक्स्ट वीक के लिए प्रिपेयर कर पाएं। तो दोस्तों निफ्टी बंद हुआ है 10,168, 10,168, ऑलमोस्ट 350 पॉइंट ऊपर बंद हुआ है इस वीक में। क्रूड 2563 बंद हुआ है, ऑलमोस्ट 330 पॉइंट ऊपर। क्रूड का ऊपर बंद होना वर्ल्ड मार्केट के लिए अच्छा माना जा रहा है या माना जाता है, मैं पहले भी बोल चुका हूं। अब हम बात करते हैं कि हमने लास्ट वीक क्या प्रेडिक्शन दी थी, पहले हम उसको देख लेते हैं। लास्ट वीक की हमारी प्रेडिक्शन थी लॉन्ग पोजिशनल हमारा बेरिश था और पोजिशनल और शॉर्ट पोजिशनल हम बुलिश थे, यानी कि डेली और वीकली चार्ट्स के ऊपर हम बुलिश थे और लॉन्ग पोजिशनल हम बेरिश थे। इसके अलावा कुछ न्यूज़ जो लास्ट वीक आई हैं हम पहले उनको शेयर करते हैं और फिर हम वापस चलेंगे अपने चार्ट्स के ऊपर आपको समझाने के लिए। डाटा की बात करें, अगर कोरोना फेयर ग्लोबल और डोमेस्टिक दोनों जगह कोरोना का फेयर लगातार बना हुआ है। पॉजिटिव, सबसे पहले मैं पॉजिटिव कुछ इवेंट्स हैं उनकी बात करूंगा। लॉकडाउन ऑलमोस्ट एंडेड विद प्रिकॉशंस, सारे लॉकडाउन खत्म हो चुके हैं। ऑल ओवर वर्ल्ड जो है लॉकडाउन खत्म होने की तैयारी पे हैं, कई जगह खत्म हो गए हैं, कई जगह खत्म हो जाएंगे। स्टार्टिंग ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, इसके अलावा होप्स फॉर फर्दर स्टिमुलस, चाहे वो वर्ल्ड वाइड हो चाहे इंडिया में हो, स्टिमुलस हर जगह उम्मीद है कि हर कंट्री में स्टिमुलस मिलेंगे। इसके अलावा अगर मैं
पॉजिटिव फैक्टर्स में बात करूं ग्लोबली तो ईसीबी एडिशनल स्टिमुलस, ईसीबी ने भी एक इकोनॉमी का स्टिमुलस दे दिया है। होप्स फॉर पोटेंशियल कोविड वैक्सीन, कोविड वैक्सीन की तैयारी है, हो सकता है कहीं नवंबर दिसंबर के आसपास हमको वैक्सीन देखने को मिल जाए। तो ये कुछ ऑप्टिमिज्म थे मार्केट के। लेकिन अगर हम नेगेटिव न्यूज़ की बात करें, नेगेटिव न्यूज़ में कोरोना के केसेस ऑल ओवर वर्ल्ड, चाहे वो इंडिया हो और चाहे वो वर्ल्ड हो, सब जगह बढ़ रहे हैं। इंडो चाइना टेंशन बनी हुई है। वर्स्ट डाटा ऑफ इस समय जो भी डाटा आ रहे हैं इकोनॉमी के वो सबसे ज़्यादा खराब हैं ड्यू टू लॉकडाउन चल रहा था, डाटाज खराब होने ही है। अगर हम यूएस की बात करें, यूएस में वीक जॉबलेस डाटा आए हैं लास्ट वीक और यूएस ब्लॉक्ड चाइनीज एयरप्लेन्स, यूएस ने चाइना के एयरप्लेन्स को अपने यहाँ आने के लिए ब्लॉक कर दिया है। तो ये कुछ नेगेटिव सेंटिमेंट्स कैरी कर रहे थे लास्ट वीक। तो चलिए एक बार चार्ट्स पे देखने की कोशिश करते हैं इनको। तो दोस्तों ये डेली कैंडल चार्ट्स मैंने लगाए हैं और ये हमारे दो सपोर्ट लेवल हैं जो मैंने आपको लास्ट वीक लिखवाए थे। पहला सपोर्ट था 9104 और दूसरा हमारा सपोर्ट था 9381। ये लास्ट कैंडल आपको जो दिख रही है फ्राइडे, ये वाली कैंडल हमारी वेडनेसडे की है, ये ट्यूसडे की है और ये कैंडल हमारी मंडे की है। मंडे को हम जो मार्केट खुला वो खुला 9726 के ऊपर, यानी कि हमारे सपोर्ट लेवल जो हमारा डेली सपोर्ट लेवल था 3981 इसके ऊपर ही खुला और पूरे वीक मार्केट के अंदर एक तेजी बनी रही और मार्केट ऑलमोस्ट अपने टॉप लेवल्स के ऊपर बंद हुआ। मैंने आपको लास्ट वीक भी बोला था कि मार्केट जो डिफरेंस है ये करीब 2000 पॉइंट के आसपास का डिफरेंस है और मार्केट के पास इसके बीच में कोई बड़े रेजिस्टेंस लेवल्स नहीं हैं। तो मार्केट अपने लेवल्स को ढूंढने की कोशिश करेगी। शायद अब यहां पर मार्केट कहीं ना कहीं अपने रेजिस्टेंस को ढूंढने की कोशिश करेगी। हालांकि जो पिछला वीक गया है उसके अंदर अभी तक मार्केट के रेजिस्टेंस नहीं बने हैं। एक दो रेड कैंडल्स बनने की कोशिश हुई थी लेकिन वो पिछली ग्रीन कैंडल के नीचे नहीं जा पाए। तो मैं नहीं मानता कि अभी तक हमारे को कोई भी रेजिस्टेंस लेवल मिला है। तो उम्मीद करता हूं अगला वीक जो आने वाला है उसके अंदर मुझे कहीं रेजिस्टेंस देखने को मिल जाए। लेकिन ये पक्की बात है कि वो रेजिस्टेंस लेवल मुझे इसके बीच में ही मिलना है। तो हमको बहुत सतर्क रहना है, हमको सेलिंग करके बिल्कुल भी नहीं चलना है जब तक कि हमको रेजिस्टेंस लेवल्स नहीं मिल जाते या हमको कोई भी एक रेड कैंडल जो किसी भी ग्रीन कैंडल के नीचे क्लोज हो जाए तो मेरे को शायद एक रेजिस्टेंस लेवल मिलेगा। तो जब तक मुझे रेजिस्टेंस लेवल नहीं मिलता मुझे सेलिंग का ट्रेड बिल्कुल नहीं करना। आपको बाइंग लगता है कि इस समय नहीं करनी चाहिए तो आप मत करें। जरूरी नहीं है कि ट्रेड जबरदस्ती किया जाए। स्टॉक ट्रेडिंग के अंदर ट्रेड आपको जब ही करना है जब आप 100% और 200% कॉन्फिडेंट हो। अगर आपके अंदर जरा भी शंका है कि नहीं अभी मार्केट का कोई सही ट्रेंड नहीं पता लग रहा तो आपको उस समय ट्रेड नहीं करना चाहिए। इस समय प्राइमरी ट्रेंड बुलिश है और जो मेजर जो ट्रेंड है वो डाउनवर्ड है। तो इसीलिए आपको बहुत कॉशियस रहना है और मार्केट के अंदर केवल सेलिंग पोजीशन जब भी लेनी है जब हमको कोई सेलिंग के सिग्नल्स प्रॉपर मिल जाए। तो हमने देखा कि लास्ट वीक कोई बड़ा पॉजिटिव न्यूज़ के बिना भी मार्केट बढ़ी। केवल दो चीज़ें मार्केट के फेवर में थी, आपको ध्यान रखना है। पहला होप्स, जो बहुत हमने पहले भी आपने हमारे एपिसोड्स देखे, मैंने होप्स के ऊपर बहुत चीज़ें बताई हैं कि होप्स जो है वो डाटा को ओवरशैडो करते हैं। इस समय बहुत बड़े होप्स मार्केट के अंदर चल रहे हैं। एक तो स्टिमुलस और एक जब लॉकडाउन खुल रहे हैं तो मार्केट इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी और शायद हम ट्रैक पे आएंगे। तो ये होप्स हैं जो मार्केट को ऊपर की तरफ खींच रहे हैं। दूसरा जो सबसे बड़ा पॉजिटिव फैक्टर मार्केट को बढ़ाने के लिए हो रहा है, बेयर ट्रैप। बेयर ट्रैप मतलब बहुत सारे लोग जो नीचे की तरफ सेलिंग करके फंस चुके हैं और जब तक उनकी पोजीशंस जो बुलिश कार्टेल वाले लोग हैं, जो बुल्स हैं, जब तक वो अब उनको
उनकी पोजीशंस नहीं कटवा देते तो शायद जब तक ये मार्केट को नीचे ना भी लाएं। तो बहुत कॉशियस रह के काम करना है। यहाँ पर बहुत मैंने आप लोगों को बताया कि देखिए स्टॉक मार्केट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ बड़ी मछली और छोटी छोटी मछलियाँ सब एक साथ तैरती हैं। ऐसा नहीं है कि बड़ी मछलियों के लिए हम कुछ अलग पॉन्ड बना दें और छोटे लोगों के लिए अलग पॉन्ड बना दें। छोटे लोग मतलब जो फाइनेंशियली जो छोटे ट्रेड्स करते हैं, जो रिटेल ट्रेडर है, उनके लिए अलग मार्केट नहीं है। आपको ट्रेड तो उन्हीं लोगों के साथ करना है। और जब आप इतने बड़े कार्टेल के साथ ट्रेड करते हो तो आपको बहुत ज़्यादा सावधान रहना है। आपको बिना लर्निंग के कोई जोड़ अजमाइश नहीं करनी है। लर्निंग प्रॉपर होनी चाहिए, प्रॉपर आपके एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आप मार्केट में इन लोगों के साथ ट्रेड कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये लोग अलग ट्रेड करेंगे और आप लोग अलग ट्रेड करेंगे, मार्केट एक ही है। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान से ट्रेड करें। और इस समय मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है। तो चलिए हम देखते हैं अब नेक्स्ट वीक क्या कुछ होने के लिए हमारे पास क्या फोर्थ कमिंग इवेंट्स हैं, उनके ऊपर निगाह डालते हैं। दोस्तों आने वाले वीक में 9 जून को जॉब ओपनिंग डाटाज हैं यूएस के, जहां हमें ध्यान रखना है इनके नंबर्स पे। 10 जून को सीपीआई नंबर्स आएंगे यूएस के, क्रूड इन्वेंट्री, इंटरेस्ट रेट और एफओएमसी प्रोजेक्शन। यूएस के लिए 10 जून एक बड़ा इवेंट डे है जिसके अंदर 4 बड़ी चीजें हैं जिनको हमें ध्यान रखना है। 11 तारीख को पीपीआई नंबर्स और जॉबलेस क्लेम के नंबर्स आएंगे। ये सारे के सारे इस समय यूएस के डाटा हैं। डोमेस्टिक लेवल पर इंडिया में हमारे पास कोई बड़ी चीज नहीं है। हाँ, आज इंडिया और चाइना का आज लेफ्टिनेंट जनरल के लेवल्स की आज एक मीटिंग चल रही है, शायद उसके अंदर कुछ हल निकल के आए तो ये भी कुछ अच्छा काम कर सकता है मार्केट के लिए। लेट्स सी। लेकिन कंक्लूजन के लिए अब हम वापस चलते हैं कंक्लूजन के लिए, लेकिन कंक्लूजन से पहले आप लोग नोट करें निफ्टी के लेवल्स। तो दोस्तों नोट करें निफ्टी के लेवल। डेली निफ्टी का जो लेवल है वो है 10,098। ये हमारा सपोर्ट 1 है। डेली के ऊपर निफ्टी बुलिश है, वीकली के ऊपर भी बुलिश है। जो सपोर्ट है 9816, 9816 ये हमारा दूसरा सपोर्ट है। और जो हमारा मेजर रेजिस्टेंस है वो है 11,387, जो लगातार बहुत दिनों से बना हुआ है इंटैक्ट। देखते हैं ये रेजिस्टेंस कभी हमको चेंज करने का मौका मिलेगा। शायद ये मौका मिलता लास्ट मंथ, लेकिन आपने देखा कि किस तरह से अनयूजुअल एक्टिविटी हुई लास्ट के 3 से 4 दिनों में और हमारा रेजिस्टेंस चेंज नहीं हुआ, सेम रेजिस्टेंस पुराना वाला कैरी ऑन हुआ। तो दोस्तों ये आप लोग नोट करें कि ओवरऑल मार्केट जो का जो प्राइमरी जो ट्रेंड है, जो डेली और वीकली जो ट्रेंड है वो बुलिश है और जो मंथली ट्रेंड है वो बेरिश है। तो चलिए इसको चार्ट्स पे देखकर एक बार कंक्लूजन निकालने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों ये डेली चार्ट है हमारा कैंडल्स के ऊपर। ये हमारी लास्ट कैंडल जो बंद हुई है, ये हमारा बंद हुआ है 10,168। निफ्टी 10,168 पे बंद हुआ है। मैंने आपको जो लेवल्स मार्क कराए हैं वो मैंने मार्क कराए हैं। पहला 9816 और दूसरा जो सपोर्ट मैंने बताया वो मैंने बताया 10098। 10,098 का पहला सपोर्ट है, उसके बाद 9816 का सपोर्ट है और मार्केट बंद हुई है यहां पर करीब 10,168 पर। अगला जो रेजिस्टेंस है वो हमारे पास अभी भी यही है, क्योंकि हमको लास्ट वीक कोई रेजिस्टेंस लेवल देखने को नहीं मिला। तो उम्मीद करता हूं शायद नेक्स्ट वीक में हमको कोई रेजिस्टेंस देखने को मिल जाए, लेकिन जब तक रेजिस्टेंस देखने को नहीं मिलता सेलिंग का ट्रेड अवॉइड करें, बिल्कुल सेलिंग का ट्रेड नहीं करना। हाँ, ये पक्की बात है कि इन दोनों लेवल्स के बीच में यहां पर जो है कहीं मार्केट एक रेजिस्टेंस कहीं आना चाहिए जो मार्केट को वापस नीचे की तरफ लेके जाए, लेकिन वो कब आएगा, नेक्स्ट वीक आएगा या उसके नेक्स्ट वीक आएगा, ये कहना अभी मुश्किल है कि जब तक कि बेयर के जो बेरिश लोग हैं उन लोगों के ट्रेड नहीं कट जाते। ये बुल और बेयर की फाइट है। इसमें ये रिटेलर की, मेरी और आपकी, हम जैसे लोगों का तो कोई
इसके अंदर मार्केट में काम ही नहीं आता, क्योंकि हम लोग ट्रेड कितना करते हैं, हम लोगों की बहुत छोटी क्वांटिटीज होती हैं। लेकिन यहाँ जो फाइट चल रही है वो बुल कार्टेल और बेयर कार्टेल की फाइट चलती है, और ऐसे में हमको केवल उसका साथ देना है जो ताकतवर है। जो ताकतवर है आपको उसके साथ ही खड़ा होना है। अगर ट्रेडिंग बेसिकली आपको ट्रेंड एनालाइज करना है, आपको ट्रेंड के साथ चलना है, और ट्रेंड उसी के साथ चलेगा जो ताकतवर है। अभी बुल्स ताकतवर यहां पर थे तो ट्रेंड को ऊपर लेके जा रहे हैं, जैसे ही बेयर्स ताकतवर होंगे वो ट्रेंड को नीचे लेके जाएंगे। तो जब भी जो ट्रेंड है उसके अगेंस्ट काम नहीं करना। तो अभी जैसे बढ़ता हुआ ट्रेंड है तो हम आपको सेलिंग के लिए नहीं बोल रहे हैं, लेकिन हाँ, अगला कोई रेजिस्टेंस लेवल मिल गया तो शायद हम सेलिंग कर सकते हैं, लेकिन पर्टिकुलर स्टॉप लॉस के साथ। तो नटशेल में जब तक मार्केट 10098 के नीचे नहीं आता है आपको सेलिंग नहीं करनी है। बाइंग मैं बोल सकता हूं आप इस समय अवॉइड कर सकते हैं। इस समय आप लोग बाइंग अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट नीचे से करीब 1100 पॉइंट निफ्टी और करीब 3000 पॉइंट बॉम्बे बढ़ चुका है। तो मुझे नहीं लगता कि इस समय कोई बाइंग की अपॉर्चुनिटीज आपको ढूंढनी चाहिए। सेलिंग की अपॉर्चुनिटीज आपको ढूंढनी चाहिए, जिसके लिए हमारे पास लेवल्स हैं। इन लेवल्स के नीचे मार्केट चलती है तो आप लोग सेलिंग की अपॉर्चुनिटीज ढूंढ सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं आप सब लोगों को एपिसोड पसंद आया होगा, और धन्यवाद आप सब लोगों का, जिन लोगों ने बहुत सारे हमारे को थैंक्स गिविंग के मैसेजेस भेजे, कि जिन्होंने यूडीटीएस ने उनको राइट टाइम मार्केट से जो उनकी बेरिश पोजीशन थी या सेलिंग पोजीशन थी उनसे राइट टाइम क्विट करके एक बड़े नुकसान को बचाया। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच। ऑनलाइन कोर्स बाय IFMC बेस्ट ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। हमारे ऑनलाइन कोर्सेज को आप 1 by 1 और कॉम्बो पैक दोनों तरह से ले सकते हैं, जिसके लिए आपको हमारी वेबसाइट www.ifmcinstitute.com पर लॉगिन करना होगा, जहां पर आप कॉम्बो पैक कोर्सेज का बेनिफिट ले सकते हैं, जिनको हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। 1 क्विक ट्रेडर, 2 स्टॉक मार्केट फॉर ट्रेडर्स, 3 स्टॉक मार्केट फॉर प्रोफेशनल्स। क्विक ट्रेडर कॉम्बो पैक इंट्राडे एंड पोजिशनल सेगमेंट के लिए है, जिसमें आपको स्टॉक मार्केट फॉर बिगनर्स प्लस यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रेटजी कोर्सेज का पैक मिलता है, जिसका प्राइस 7200 रुपए है। स्टॉक मार्केट फॉर ट्रेडर्स ये कॉम्बो पैक एडवांस ट्रेडिंग के लिए IFMC ने तैयार किया है, जिसमें आपको स्टॉक मार्केट फॉर बिगनर्स प्लस यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रेटजी प्लस टेक्निकल एनालिसिस प्लस ऑप्शन स्ट्रेटजी कोर्सेज का पैक मिलता है, जिसका प्राइस 14,400 रुपए है। स्टॉक मार्केट फॉर प्रोफेशनल्स ये कॉम्बो पैक एडवांस ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए IFMC ने खास तौर पर तैयार किया है, जिसमें आपको स्टॉक मार्केट फॉर बिगनर्स प्लस यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रेटजी प्लस टेक्निकल एनालिसिस प्लस ऑप्शन स्ट्रेटजी प्लस फंडामेंटल एनालिसिस कोर्सेज का पैक मिलता है, जिसका प्राइस 18,000 रुपए है। इन कॉम्बो पैक को लेने के लिए आपको हमारी वेबसाइट www.ifmcinstitute.com पर लॉगिन करना होगा, या YouTube डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप इन कॉम्बो पैक कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं, या नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं 9870510511।